हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी एंड इट्स टाइमलाइन। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो से आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इवन स्टेट पीसीएस एग्जाम, बीपीएससी, यूपीएससी, सीजीएल्स सभी में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने टाइम्स एक जगह लिखे हैं और इवेंट्स एक जगह लिखे हैं। सो फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी का जो टाइम पीरियड था साउथ अफ्रीका में, वो 1893 से 1914 तक था, और इंडिया में जो उनका टाइम पीरियड था वो 1950 से 48 तक था। तो आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं वन बाई वन। 1893 में क्या होता है? डिपैचर्स ऑफ गांधी जी टू साउथ अफ्रीका। 1904 में फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन मैगजीन का फाउंडेशन हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोनेक्स फॉर्म्स डरबन, जो कि साउथ अफ्रीका में है। 1906 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था सत्याग्रह का अगेंस्ट एसिटेटिक ऑडियंस इन ट्रांसवर्सल। 1907 में सत्याग्रह अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशंस एंड पासेस फॉर एशियंस, द ब्लैक एक्ट, इसको हम लोग ब्लैक एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। 1908 में क्या हुआ था? ट्रायल एंड इम्प्रोचमेंट इन जॉन्सबर्ग, फर्स्ट जेल टर्म फॉर गांधी जी। गांधी जी को जेल हो गया था, पहला फर्स्ट जेल। ठीक है, 1908 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जेल गांधी जी को कब हुआ था? वो 1908 में हुआ था। फिर 1908 में क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टॉल्स्टॉय फॉर्म्स नियर जॉन्सबर्ग, लेटर टॉल्स्टॉय फॉर्म्स वाज नोन एज गांधी जी आश्रम। गांधी जी आश्रम, बाद में उसे गांधी जी आश्रम बना दिया गया। ठीक है, 1914 में क्या हुआ था? अवार्डेड एज केसरे हिंद फॉर राइजिंग एन इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग द बोर वार। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केसरे हिंद किसे अवार्ड किया गया था? गांधी जी को अवार्ड किया गया था 1940 में। ये क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जाम में कि केसरे हिंद किसे सम्मानित किया गया था? वो है मोहनदास करमचंद गांधी। On 1915, 9 जनवरी 1950, गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया, फाउंडेशंस ऑफ सत्याग्रह आश्रम। इंडिया 1915 में, और फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, 20 मई को। फिर हुआ 1916 में क्या हुआ? अटेंड द लखनऊ सेशंस ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1960, रिक्वेस्टेड बाय राजकुमार शुक्ला टू ज्वाइन चंपारण सत्याग्रह। 1907 फर्स्ट मूवमेंट इन चंपारण फॉर इंडिगो प्लांटेशन, चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट मूवमेंट शिफ्टेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती, जो साबरमती रिवर है उसके किनारे उसको शिफ्ट कर दिया गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 1980 में क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का हुआ था 1980 में। इसमें क्या हुआ था? गांधी जी का एक वेपन था, पहला वेपन था उनका फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बाई एम जी गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी के पास पहला ये एक वेपन था। फिर आता है मेरा खेद्दा सत्याग्रह फॉर पीजेंट्स के लिए। पीजेंट के लिए कौन सा सत्याग्रह था? तो खेद्दा। ठीक है, और फर्स्ट हंगर स्ट्राइक हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। ठीक है, ये 1908, ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको फ्रेंड्स याद कर लेने चाहिए। 1999 में क्या हुआ था? सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ऑन 6 अप्रैल 1919। इट वाज फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी रिटर्न्स केसरे हिंद टाइटल एज ए प्रोटेस्टर अगेंस्ट द जालियांवाला बाग मैसकर्स, इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट, टर्म्ड द रॉलेट एक्ट एज ब्लैक एक्ट। ठीक है, तो गांधी जी को जो अवार्ड से सम्मानित किया गया था केसरे हिंद, वो रिटर्न कर दिए थे क्योंकि इस टाइम जालियांवाला बाग मैसकर कांड इसी डेट पे हुआ था 1999 पे। ठीक है, जिसको हम लोग ब्लैक एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1920 में क्या हुआ था? गांधी जी को लीडर बना दिया, और वो लीड करते थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को। ठीक है, फिर 1992 में क्या हुआ? चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट हमारा था वो ऑफ हो गया, और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों अरेस्ट किया गया था? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंस में बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसलिए ये सब पॉलिटिकल इशू की वजह से हुआ था, इसलिए गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। 1924 में क्या हुआ था? गांधी जी वाज रिलीज फ्रॉम प्रिजन ड्यू टू इल हेल्थ। गांधी जी का मेडिकल कंडीशन सही नहीं था, तो इसलिए 1924 में उनको जेल से रिलीज किया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बेलगम सेशंस। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बेलगम सेशंस का, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, फिर 1925 में क्या हुआ था? रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स से रिटायर हो गया था और एक्टिव मेंबर ऑफ कांग्रेस में जुड़ गए थे। ठीक है, 1927 में क्या हुआ था? सिमन कमीशन। सिमन कमीशन क्या? ये एक ग्रुप ऑफ 7 मेंबर है, जो कि जिसमें सातों मेंबर क्या एमपीज है, 7 एमपीज है, ग्रुप ऑफ 7 एमपीज, जो कि सातों एमपी जो है वो सब ब्रिटिशर थे, एक भी इंडियन नहीं थे। उनको इंडिया भेजा गया था, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। फिर क्या हुआ? गांधी जी रिज्यूम द एक्टिव पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें 1927 में। फिर 1928 में क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ एचएसआरए बाय चंद्रशेखर आजाद, सीएस आजाद एंड भगत सिंह। ठीक है, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन है, एचएसआरए। ठीक है, फिर गांधी जी अपोज द थॉट्स ऑफ एचएसआरए। ठीक है, एचएसआरए के अपोज, इसके जो थॉट्स थे उसको अपोज करते थे। इसमें क्या होता था? ट्रेन लूट लिया जाता था। ठीक है, बहुत सारे रॉबरी होते थे। एचएसआरए का जो भी थॉट्स था, ठीक है, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। 1930 में क्या हुआ था? दांडी मार्च स्टार्ट हो गया था, साल्ट सत्याग्रह। 12 मार्च लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बॉयकॉट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया गया था। ठीक है, फिर 1931 में साइन द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया था 1931 में। रिप्रेजेंट आईएनसी इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें इसको रिप्रेजेंट किया गया था। फिर 1932 में बॉयकॉट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड फेजेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1934 में क्या हुआ था? सेटअप सेवाग्राम वर्ध आश्रम। ठीक है, सेवाग्राम वर्ध आश्रम 1934 में। फिर 1940 में क्या हुआ? 41 से 41 में लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। 1942 में स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त रेज द स्लोगन्स डू और डाई। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, और स्लोगन एक लॉन्च हुआ, डू और डाई, जो कि गांधी जी लॉन्च किए थे। ठीक है, गांधी जी एंड ऑल आईएनसी लीडर्स अरेस्टेड 9 अगस्त। तो इससे क्या हुआ? गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और उनके जितने भी लीडर थे उनको। ठीक है, फिर 1942 से 44 गांधी जी केप्ट इन डिटेंशन एट आगा खान पैलेस, लॉस्ट हिज वाइफ कस्तूराबाई भी मर गई थी, और उनका जो प्राइवेट सिक्योरिटी था वो भी मर गया था, जिसका नाम था महादेव देसाई। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, कि गांधी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी का क्या नाम था? ठीक है, तो उसका नाम था महादेव देसाई। इट वाज लास्ट प्रेजेंट टर्म ऑफ एम के गांधी। ये उनका लास्ट
प्रेजेंट टर्म था मोहनदास करमचंद गांधी का, ठीक है। फिर 1946 में क्या हुआ था, कम्युनल वायलेंस इन लाहौर सेशंस एंड बंगाल, गांधी जी ट्रेवल टू नकोली एंड लेटर ऑन टू कालीकट टू रिस्टोर द पीस, ठीक है। 1947 में क्या हुआ था, गांधी जी डीपली बाय माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान क्या है, ये पार्टीशन का है, जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था ना, वही माउंटबेटन प्लान है, वाज एट नकोली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, गांधी जी रिटर्न टू दिल्ली, ठीक है, सितंबर 1940 में। फिर 1948 में क्या हुआ था कि गांधी जी वाज शूट डेड बाय नाथूराम गोडसे, ठीक है। गांधी जी तो उनका जो सिक्योरिटी था वो नाथूराम गोड्स था, वही उनको शूट कर दिया था, जो कि आरएसएस का मेंबर था, ठीक है, आरएसएस का मेंबर था नाथूराम गोड्स, वेल ऑन हिज वे ऑफ द इवनिंग प्रेयर्स मीटिंग एट द बिरला हाउस न्यू दिल्ली, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। ये आई होप ये आपको बहुत ही हेल्पफुल हुए होंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएंगे।